नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। आज के ये सेशन गर्वान्वित वाली सेशंस हैं, जिसमें काफ़ी गर्व और हर्षोल्लास के साथ मैं ये सेशन आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। लेकिन इन हर्षोल्लास को मनाने के साथ साथ एक थोड़ा सा अंदर में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अजीब सा फील भी हो रहा है, जिस तरह से एनटीए के रिजल्ट्स को लेके हैं। हाई कट ऑफ और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ड्रॉप नहीं करना, इन सब मुद्दों पे भी बात करेंगे। लेकिन अभी जिन साथियों के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं, जो बच्चों के साथ, जो स्टूडेंट्स के साथ आज मैं जुड़ा हुआ हूं, वो सभी बच्चे अचीवर्स हैं। तो अचीवर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से और मेरे पूरे अड्डा की तरफ से। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को, जिन साथियों ने जेआरएफ, नेट और पीएचडी एलिजिबिलिटी क्वालिफाई किया है। जी जी सर। शैलेंद्र, सभी लोग खुश सबसे हैं, पहले बढ़िया है। आपने रिजल्ट किससे शेयर किया, पहले तो सच बताइएगा। सर मैं उस समय मेरा तो रात में पहले तो खुला नहीं, क्योंकि रात में हाँ, बहुत सर्वर इशू हो रहा था। ये बड़ा और समस्या था, बहुत समस्या जी। और मेरा सुबह समथिंग खुला था, तो मैं अभी घर पे ही हूँ। जी तो तो मैं अपने ही कमरे पे सो रहा था, तो मैं सुबह ही खुला, मैंने कहा देखता हूँ। सुबह पहले तो नींद नहीं आई, रात भर मैंने कई बार उसको स्क्रॉल करके खोल रहा था। जी तो सुबह मम्मी थी मेरे पास में, तो मैंने जी, मम्मी को ही बताया था पहले तो। क्या और बात है। मम्मी। टू बी ऑनेस्ट कहूँ कि जिस तरह से स्टूडेंट्स के रिजल्ट को लेके मैं खुद भी रात भर नहीं सोया। आपने देखा होगा यूट्यूब के सेशन में लगातार मैं लगा हुआ था और बच्चों से सेशंस पे सेशंस कर रहा हूँ, बच्चों से मीटिंग्स कर रहे थे। और जी सर। सबसे अच्छी बात यह है कि मम्मी को सबसे पहले आपने बताया, जिनके कदमों के हाँ। नीचे जन्नत होता है, जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया आपको। अच्छा, एक शैलेंद्र, एक बात पूछना चाहूंगा मैं कि जी सर। इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया था? हाँ सर, मैं 2 बार दे चुका हूँ इसके पहले भी एग्जाम। अच्छा, तो इससे पहले कैसा रहा था रिजल्ट, क्या रहा था रिजल्ट? सर पहला मैंने अटेम्प्ट दिया था दिसंबर 2024 वाला। ठीक है। तो जिसमें मेरे 172 मार्क्स थे और मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था। और मैं जी जी, आया भी था गुरुग्राम अड्डा के फेलिसिटेशन ऑफिस में में आप मिल। आए थे। जी जी जी, सर, मैं गुड़गांव। मिला भी था आपसे। आई वॉज द होस्ट दैट टाइम, है ना? हाँ। हाँ। जी जी। नहीं और नहीं, मुझे फिर याद आ गया, बहुत अच्छे से याद आ गया। अच्छा शैलेंद्र, ये बताइए, नेट होना, नेट या जेआरएफ होना, ये कितना देर पढ़ा जाए या क्या पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए? बच्चों का सवाल ये रहता है। और कहाँ से पढ़ा जाए, ये मैंने चार सवाल आपसे किए हैं। चारों सवाल के आपसे हम जवाब चाहते हैं जी। पहला तो सर ये है कि कहाँ से पढ़ा जाए। इसका जी जवाब ये है कि देखिए, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि मैंने तो अपना आपका यहीं से अड्डा से आपका सब्सक्रिप्शन लिया रहा था। और केवल मैंने जी यहीं से पढ़ा है, इसके अलावा मैंने कोई प्रेफरेंस बुक नहीं पढ़ी है। लिटरली यही है कि आप बस सजेस्ट करते रहे। पर जी मेरे पास ऑलरेडी मेरे एग्जाम होते थे सिविल सर्विस के, तो मैं उतना समय नहीं उसको दे पाता था। तो जी मैंने तो केवल आपका पूरा बैच पढ़ा है। और पिछली जी बार के बाद बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, मुझसे कह रहे थे उधर से ना करें। पर मैंने अपना कंटिन्यू रखा, मैंने कहा रिसोर्सेज जी चेंज करने से अच्छा है लगातार उसी पे कंटिन्यू बने रहो, जी तो वो बेहतर रहेगा। तो मैंने वही अपना बैच से, और जो आपने मटेरियल दिया उसको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये ऑब्जर्व किया 2 बार में जब नेट हुआ था मेरा, तो मुझे ये समझ में आ गया कि मैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मैं छोड़ रहा था। नेग्लेक्ट करो जी। हाँ, मैं उनको छोड़ रहा था, मैं उनको छोड़ देता था बस। जो नोट्स होती थी, क्लासें होती थी, उनको करता था। जी और इसी नहीं वजह से वो माइनर अंतर बन रहा था नेट में और जेआरएफ में। जी, नहीं इस बार का जेआरएफ का कट ऑफ काफी हाई गया है, और हाई के बावजूद भी आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया। जिन भी साथियों ने क्वालिफाई किया है, कहीं ना कहीं ये अचीवमेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि पेपर बहुत इजी था। पेपर के लेवल ठीक ठाक थे, इतना बहुत इजी नहीं। आप मिड कह सकते हो कि मॉडरेट लेवल का पेपर था, ठीक है। जी सर। और क्वेश्चंस के, कई क्वेश्चंस के तो आंसर ही गलत दिए हैं एनटीए ने। इसके जी सर। बावजूद भी आपका रिजल्ट होना मतलब आप काफी अच्छा तरीके से रिवीजन किए। मतलब रिवीजन बहुत मायने रखता है, मतलब रिजल्ट्स के जी लिए। सर। जी सर। और इसका एक क्रेडिट आपका भी है, क्योंकि आपने भी एक एग्जाम के हिसाब से आपने चीज़ों को पैटर्न चेंज किया था। मैं क्लासे जी कंटिन्यू ले रहा था, कभी रिकॉर्डेड जी कभी लाइव ले रहा था। तो मैं खुद ये चीज़ डेटा जो था उसको ऐड करता था, नोट्स को भी ऐड करता था। क्योंकि वो बहुत सारे डेटा टू द पॉइंट आए हैं इस बार। मैंने बहुत सारी जी चीज़ों को देखा जो हूबहू उसी तरह थी, बिल्कुल कुछ उसमें जी बदलाव नहीं था ज़्यादा। तो वो जी मेरे लिए होपफुली बहुत ज़्यादा काम आया। और वो हूबहू उसी पेपर में दिखा, तो मेरा बनते गए लगातार क्वेश्चन। और हो सकता था यदि जो एनटीए ने किया है, ड्रॉप वगैरह नहीं किए, बहुत सारे क्वेश्चन जी के गलत उत्तर दिए, तो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था, 2 4 5 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते थे। जी। और मैं रही बात जी जी जी, बोलिए।
और रही बात सर पढ़ने की, तो पढ़ने का तो सर जो आपने स्टडी प्लान बनाया था और बताया था हम लोगों को, मुझे लगता है कि वो एक बेहतर है। उससे बेहतर कोई स्टडी प्लान हो नहीं सकता कि उसको पहला पेपर कितना अपन को पढ़ना है, उसके बाद जी अपन को कैसे इसको मैनेज करके साथ में चलना, अपना पहला पेपर और जी दूसरा पेपर में इतना टाइम देना, उसके साथ कंटिन्यू अपना रिवीजन भी रखना है। टाइम टाइम पे अपना जो क्विज आप भेजते रहते हैं वो कैसे उनको जी अटेंड करना है, ये इंपॉर्टेंट जी। है। अब मुझे, जैसे आपने कहा कि सर सिलेबस, एक्चुअली यूजीसी नेट का जो हिस्ट्री का सिलेबस जो साइट पे है उसको अगर डायरेक्टली फॉलो करना अगर चाहे बच्चा, तो फॉलो करने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, जी वो सर। सफिशियंट नहीं है नेट के एग्जाम्स के लिए। और जितना सिलेबस दिया उसका कम से कम 4 to 5 टाइम्स आपको स्टडी एक्स्ट्रा करके चलने होते हैं, जो जेन्युइन, जो कहते हैं ना सटीक नोट्स। उसके साथ जी सर। साथ आपने एक चीज कहा कि टाइम मैनेजमेंट, कोई भी एग्जाम्स हो अगर टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं करते हैं तो जी पेपर सर। आपका क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि आप कितना भी टैलेंटेड हो। जैसे आप देख रहे हैं कि नेट आपका बार बार हो रहा है, जीआरएफ क्यों नहीं? जी टाइम मैनेजमेंट प्लस रिविजन्स की कमी की वजह से। तो मैं जी सर। ओवरऑल यही चीज कहूंगा। अच्छा, आगे क्या प्लान है आपका? आपने क्या सोचा है आगे? अभी तो सर मैं जो है मेरा जनवरी यही प्लान है कि अभी तो फिलहाल मैं अपना यूनिवर्सिटी जो पास में है, मैं छतरपुर से हूँ, खजुराहो जी छतरपुर एमपी से। जी जी तो सोच रहा हूँ कि वहाँ से करूँ, क्योंकि मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है। जी एमपी का भी है, मैंने यूपी का भी भरा हुआ है इस समय। जी। तो तो मैं फ्यूचर सोच जो रहा है हूँ वो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है, हाँ अभी फिलहाल यही चल रहा है। और अभी इसके वैसे पहले बहुत हालांकि, सारी वैकेंसीज, मैं कह सकता हूं कि हाँ जो भी हाँ साथियों सर। का नेट हुआ या जीआरएफ हुआ, अभी बिहार जैसे राज्य है, महाराष्ट्र है, और जी सर। उसके अलावा झारखंड राज्य है, ये सब राज्य और आपका एमपी खुद भी, एमपी में एमपी भी। में है जी सर। हाँ, बहुत सारे वैकेंसीज अभी ऐसे हैं जो अपकमिंग हैं। और जो जी भी सर। साथी लोग नेट या जेआरएफ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, हो गया है, या जिनका एलिजिबिलिटी क्वालिफाई हो गया है, सभी को मैं कहूंगा कि कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। अगर जी सर। असिस्टेंट प्रोफेसर निकालने, आप खुद सोचिए ना, आज से 3 साल 4 साल पहले भी लोगों ने जेआरएफ किया है, लेकिन जी सर। अभी तक वो खाली पड़े हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है कि हम कामयाब हो गए। उनको जी यही लग सर। रहा है ना कि हम कामयाब हो गए हैं। और कामयाबी की जो है ना, खुमार सर नहीं चढ़ने देना है। ये कोशिश करना है कि भाई कंटिन्यू लगे रहें, जिस संस्था से जुड़े हुए हैं लगे रहिए भाई, कंटिन्यूटी बना के रखिए जब तक आप कोई वैकेंसी क्वालिफाई ना कर जाए। ये एलिजिबिलिटी था, मिनिमम एलिजिबिलिटी, अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है एलिजिबल हो चुके हो। जी सर। अच्छा, एक चीज और मैं कहूंगा कि 16 तारीख को प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं खुद भी रहूंगा। आप जानते जी हैं सर। कि मुझे मैनेज करके कितना आना पड़ेगा। मैं 3 4 दिन रहूंगा, मैं 13 से 16 के बीच, जी सर। 17 तक जो हूँ मैं ऑफिस में रहूंगा। और आना है, आप और आपके पूरे परिवार वालों को मैं दावत देता हूँ अड्डा परिवार की तरफ से। याद है कहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने, और कहाँ तक हम लोग लेकर गए हैं, ठीक है? मैंने जरा तो इतनी क्लासेस ली हैं आपके यूट्यूब में कहीं भी कि अब मुझे, मैं तो जानता ही हूँ, मेरे घर वाले जानने लगे। मैं समझ सकता हूँ। ये रात दिन मेहनत का है चीजें, यही तो खुशी होता है कि जब इंसान, टीचर कितना मेहनत कर रहा है वो दिखता है, बच्चों के शक्ल पे दिखता है कि बच्चों को समझ में मेरे रिप्स में प्रॉब्लम होने के बावजूद, दर्द है फिर भी क्लास ले रहे हैं, और ये रिजल्ट, मतलब अब दर्द हो भी रहा है तो पता नहीं चल रहा है, मजा आ रहा है कि चलो भाई। तो ऑल द और बेस्ट। मैं जी यही सर। कहूंगा कि फ्यूचर में आप जो है बहुत जल्द से जल्द एक और न्यूज़ लेकर आए कि सर यहाँ पे सिलेक्शन हो गया फाइनली इस यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं यही कामना कर सकता हूँ आपके लिए, और ढेर सारी मैं शुभकामनाएं। बिल्कुल सर सिलेक्शन के बाद मैं आपके आपके पास जरूर आऊँगा। आप कहीं थैंक भी यू, थैंक होंगे, होम यू। जी डिस्ट्रिक्ट में आप होंगे या दिल्ली में जी होंगे, ऑफिस में, जी मैं कहीं भी होंगे मैं उधर पहुंचूंगा जरूर। जी जी, क्योंकि सर शुक्रिया, मुझे थैंक रियलिटी यही है कि मुझे उसके पहले कुछ नहीं पता था, मैं सिविल सर्विस में लगा था, मुझे इससे इस फील्ड का कोई ज्ञान नहीं था। यू। जी, मुझे एक मैं समझ जो सकता पहले हूँ। था वो लड़का, उसने मुझे जी सजेस्ट किया था इधर के लिए कि अड्डा जी में है, आप देखिए पढ़िए, एक बार दो जी बार, तो मैंने यूट्यूब से पढ़ा था, तो जी मुझे ठीक लगा। और मेरी जी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई, इसके पहले मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं था 1% भी। जी, और शुक्रिया, मैं डेढ़ थैंक यू। साल, समथिंग डेढ़ जी। साल हो गया, 3 साइकिल हो गए मेरे, तीन साइकिल तीन में मैं, साइकिल, हाँ। 3 साइकिल में 2 नेट और एक जी आ रहे फाइनली। चलिए, चलिए, मम्मी को भी और घर वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा, और उनको बोलिएगा कि वो भी आशीर्वाद हम पे बना के रखे, आपके जी परिवार सर। वालों जी को। थैंक यू जी सर। शैलेंद्र, थैंक यू सो मच।